पाठ 11 वाक्य सेंटेंस। वाक्य उड़ाई रमन ने पतंग, मम्मी ने सिली कमीज वीर की। क्या इन वाक्यों में कही गई बात स्पष्ट हो रही है? नहीं ना। अब इन वाक्यों को पढ़िए। रमन ने पतंग उड़ाई, मम्मी ने वीर की कमीज सिली। बच्चों, जब हमने शब्दों का क्रम ठीक से रखा तो बात ठीक से समझ में आई। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्द पद कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं निश्चित क्रम में रखे गए पदों का समूह जो एक निश्चित अर्थ या भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसके बारे में उसमें कुछ कहा जाता है वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। वाक्य में पिताजी पद वाक्य का उद्देश्य है क्योंकि अखबार पढ़ने की बात पिताजी के बारे में कही गई है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह अंश विधेय कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में अखबार पढ़ रहे हैं अंश विधेय है। उद्देश्य और विधेय के अन्य उदाहरण देखिए। वाक्य उद्देश्य विधेय। लड़का खाना खा रहा है, लड़का खाना खा रहा है। आपका लड़का खाना खा रहा है, आपका लड़का खाना खा रहा है। झूठ बोलने वाला लड़का घर गया, झूठ बोलने वाला लड़का घर गया। इस तरह एक वाक्य की रचना उद्देश्य तथा विधेय के मेल से होती है। एक बार फिर से, निश्चित क्रम में रखे गए पदों का समूह जो निश्चित अर्थ या भाव प्रकट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। जिसके बारे में बात की जाए वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है।